हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेजिक। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में सीखने वाले हैं और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, रेशियोस। तो रेशियोस क्या होता है? रेशियोस आर कंपैरिजन बिटवीन टू सेट्स ऑफ नंबर। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं रेशियो को समझने के लिए। देयर आर 8 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़ इन अ क्लास। द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ इज़ 8:7, यानी कि रेशियो आप 8:7 लिख सकते हो। जो there are 8 girls, यानी कि 8 the number is bigger in next number, that is 7 boys, so n/m लिखना है आपको, यानी 8:7। ratios are used every day. They are used for miles per hour, the cost of item per pound, gallon, etc. आर्ली रेट ऑफ पे, ये कुछ मतलब एग्जांपल्स है, जैसे 80 माइल्स टू 1 आवर इज इक्वल्स टू 80 माइल्स पर आवर, इस तरीके से हम लिखते हैं, तो वो एक रेशियो है। There are three ways to write ratios. Write the ratio using the word two between the two number using compare. जैसे कि 8 गर्ल्स टू 5 बॉयज़, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम लोग इस टू करके लिखते हैं, यानी द रेशियो इज़ टू 3 एप्पल्स टू 4 ऑरेंज, यानी 3:4, इस टाइप से। जो थर्ड है वो एज अ फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो, 6 बास्केट टू 5 बास्केट, यानी 6/5। एक ये तरीका हो गया। अभी एक कुछ प्रैक्टिस और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, यानी कि 13:17, 13:17, 13/17। अभी कुछ रूल्स है जिसकी मदद से हम रेशियोज को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, व्हेन राइटिंग रेशियोज द नंबर शुड बी रिटन इन ऑर्डर इन विच द प्रॉब्लम आस्क फॉर देम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देर आर 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज एट द बर्थडे पार्टी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉय, यानी गर्ल्स टू बॉय का आपको लिखना है, यानी 4 गर्ल्स अपॉन 7 बॉयज। तो इस तरीके से पहले आपको जो n है वो आपका 4 है और जो m है वो आपका 7 है, तो n/m, n/m और n/m, इस तरीके से आपको लिखना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। द Panthers played 15 games this season. They won 13 games. What is the ratio of games won to game played? यानी कितने गेम जीते गए? Wants to game played. The question asks for game wants to game played. तो 13:15, 13:15, 13/15 वैसा। Amanda basketball team won 7 games and lost 5. What is the ratio of game lost to game won? यानी गेम लॉस्ट अपॉन गेम वॉन लिखना है आपको। तो गेम लॉस्ट है वो 5 है और गेम वॉन जो है वो 7 है, तो 5/7, इस तरीके से। रिड्यूसिंग रेशियोज क्या होता है? जैसे कि रेशियोज कैन बी रिड्यूस विदाउट चेंजिंग देयर रिलेशनशिप। 2 बॉयज़ टू 4 गर्ल्स, 1 बॉयज़ टू 2 गर्ल्स, वो हिसाब से, यानी ये हो गया रिड्यूसिंग रेशियो। जस्ट उसका 2 टू द पावर n हो जाएगा। 1 boys to 3 girls, 2 boys to 4 girls. All ratios must be written in lowest terms. जैसे कि फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। रीड द वर्ड प्रॉब्लम, सेट अप द रेशियो। एक वर्ड प्रॉब्लम है, वो एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया आ जाएगा। यूज कोड 40 आंसर करेक्ट आउट ऑफ 45 प्रॉब्लम्स ऑन टेस्ट। राइट द रेशियो ऑफ करेक्ट आंसर टू टोटल क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हमारा 40 है, तो 40 n हो जाएगा, और m जो है 45। m क्यों 45 लिया है? क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि 45 प्रॉब्लम्स, 40 आंसर करेक्ट आउट ऑफ 45, तो n/m, तो 40/45। रिड्यूस द रेशियो इफ नेसेसरी, मतलब नॉर्मली हम उसे मल्टीपल चेक करना है। अभी जैसे कि एक यहाँ पे दिख रहा है आपको 40:45 करके दिया हुआ है, तो ये रेशियो कैसा है? रिड्यूसिबल रेशियो, यानी हम इसको 5 के मल्टीपल में है, तो देखिए 8/9 इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 5 से ये कैसा है? डिवाइड होता है, दोनों भी एक नंबर से। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले रेशियो आपको निकालना आना चाहिए, बाद में रिड्यूसिबल रेशियो आप कोई भी एक टेबल का मल्टीपल चेक कर सकते हो। अभी एक है, देर आर 26 ब्लैक कार्ड्स इन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। इफ देर आर 52 कार्ड इन अ डेक, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ब्लैक कार्ड टू द डेक ऑफ कार्ड्स? सिंपल है ये, हमें पता है 26 ब्लैक कार्ड होता है, टोटल 52 कार्ड्स होता है, और 26 रेड कार्ड होता है, तो इसका रेशियो निकालना है। तो क्या होगा रेशियो? 26/52 होगा। कैन बी द रेशियो रिड्यूस्ड? यस, रेशियो रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि 26 का मल्टीपल है 52, 26 टू ज़ा, तो हम उसे 1/2 लिखेंगे। Next example है, Kelsey has been reading Hunger Games for class. She read 15 chapters in a day. What is the ratio of chapters read to number of days she read? 15 chapters to 3 days. सिंपल है,
15 चैप्टर्स मतलब 15/3 हो जाएगा। अभी इसका भी मल्टीपल देखना है आपको, तो 3 5 15 है, तो आप 5/1 इस तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक हिंट है, व्हेन अ वन इज ऑन द बॉटम इट मस्ट रिमेन देयर, इफ द वन इज ड्रॉप्ड देयर इज नो लॉन्गर अ रेशियो। यानी कि इनका कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से है, जैसे आप 3 5 15 करके 3 को कट कर देते हो और वहाँ पे 1 नहीं लिखते हो, तो वो एक नंबर है, कोई रेशियो नहीं है उस तरीके से। प्रपोर्शंस क्या होता है, देखिए प्रोपोर्शन यानी 1 गर्ल अपॉन 4 बॉय, 4 गर्ल्स अपॉन 16 बॉयज, ये जो हम रेशियो अपॉन फ्रैक्शंस में लिखते हैं वो एक प्रोपोर्शन की तरह है। जैसे कि आर दिस रेशियो सेइंग द सेम थिंग, 1/4 1/4, यस, सेइंग द सेम थिंग। देखिए आर दिस रेशियो प्रोपोर्शन हमें चेक करना है, तो देखिए गर्ल्स का यहाँ पे बताया हुआ है 4/5 और इक्वल्स टू 20/25। तो ये कैसे हम लोग चेंज करेंगे, जैसे कि ये पार्ट में आपको देखना है, ये 5 4 20 होता है और 4 4 16 होता है, 5 5 25 होता है, तो ये करेक्ट है। और 4 5 20 होता है, तो ये पार्ट भी करेक्ट है। तो 20/5 और 4/25 दोनों सेम है, तो ये प्रोपोर्शन इक्वल है। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है, इसका मैं ओरली आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। जैसे कि ये लास्ट टाइम आप देखिए 5 5 25 होता है, तो 3 5 15, यानी ये वाला क्या है, ये करेक्ट है। अभी ये देखिए 8 6/8 इस तरीके से दिया हुआ है, इक्वल्स टू 57/76 दिया हुआ है। तो इसके पहले आपको मल्टीपल फाइंड आउट करने होंगे। किस तरीके से आप करोगे, ये देखिए 3 को देखिए, 3 से चेक कीजिए, 3 2 6 है, और यहाँ पे क्या है, 3 1 3, और इस और जो 27 आएगा 3 9, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 और 19 आ गया, ठीक है। यस, 2 और 19 आ गया। अभी यहाँ पे देखना है 4 1 4 और 4 9 36, तो ये भी इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 19 आ गया, यानी 2/2 इक्वल्स टू 19/19, इस तरीके से। एक ये है, एक और, तो ये भी देख लीजिए, 12 5 60 बट 7 5 35, तो ये क्या है, ये आपका रॉन्ग है। तो ये देखिए उसका आंसर ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है। सॉल्विंग प्रोपोर्शन विथ वेरिएबल, ये भी सिंपल है, इनमें से एक कोई आपको मिसिंग दिया है। मैं इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं रीड करूंगा, आपको डायरेक्टली यहाँ से आपको बता देता हूँ। 52/4 इक्वल्स टू n/7, तो आपको n फाइंड आउट करना है, तो बहुत सिंपल है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। n इक्वल्स टू 52 × 7/4, ये देखिए यहाँ पर इसका सॉल्विंग दिया हुआ है इस तरीके से, 52 × 7/4, तो 364/4 आ जाएगा। तो एन का वैल्यू है वो 91 माइल्स है। बहुत सिंपल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है, डिवाइड करना रहता है बोथ साइड बाय द नंबर कनेक्टेड टू द वेरिएबल, चेक द आंसर टू सी इफ इट मेक अ ट्रू प्रोपोर्शन। उतना भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एन को एक साइड ले लेना है और इनके साथ जो मल्टीप्लिकेशन है उसको अदर पार्ट में आपको डिवाइड करने के लिए डाल देना है। एक और प्रॉब्लम है, फॉर एवरी डॉलर जूलिया स्पेंड्स ऑन हर मास्टर कार्ड शी अर्न्स 3 frequent flyer miles with American Airlines. If Julia spends $609 on her card, how many frequent flyers miles will she earn? सिंपल है, एक आपका एन ले लेना है। जैसे कि ये देखिए, मैं ये स्टेप आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। एक दिन का एक है, यानी 1827 का अपॉन 1827/1 आएगा। ये कैसे किया इन्होंने, 1/3 माइल्स है और 609/d माइल्स है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाना है आपको। और ये डी यानी डॉलर है यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ 3 क्वेश्चंस है, तो इसको हम 10/10 सॉल्व करेंगे, देखते हैं चलो। जस्टिन कार यूजेस 40 गैलन्स टू गैस टू ड्राइव टू 50 माइल्स, ठीक है, 40 गैलन्स अपॉन 250। At this rate, approximately how many gallons of gas will be needed to for a trip of 600 miles, यानी x कैलोरी अपॉन 600 माइल्स। x, तो इसको जस्ट क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x को एक साइड ले लेना है, तो क्या आएगा आंसर आपका, x इज इक्वल्स टू 40 × 600/250, तो आपको आंसर माइल्स गैलरी में मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका इस तरीके से कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जो भी है वो आपको सॉल्व करना है, सिंपली आंसर आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ 3 गैलन जग ऑफ मिल्क कॉस्ट $9, हाउ मैनी 3 गैलन जग कैन बी परचेस्ड फॉर $45, यानी 1/9 इज इक्वल्स टू n/45। अगर हम $9 के लिए 45 सॉरी 3 गैलन्स के लिए जब हम
$9 पे कर सकते हैं, तो कितने गैलन्स के लिए हम 45 पे कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये देखिए 45/9 इक्वल्स टू 9n/9। क्यों लिया इस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल है, 9×5 = 45 होता है, इसमें इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या करना है, 3/9 इज इक्वल्स टू n/45। तो 3 × 45/9 उस तरीके से करना है, तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। n=5 आएगा, क्योंकि 5×9 = 45 होता है। ये मैं बताता हूँ कैसे किया मैंने ओरली। ये देखिए 1:9 कुछ इस तरीके से लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी n/45 लिया है। इसने 45 मुझे इन 45 दिया हुआ है, गिवन है। n हमें फाइंड आउट करना है। n कैसे निकालेंगे हम, 45/9 करके निकालेंगे, यानी 45/9 जब करेंगे तो n=5 आएगा। तो 5 jugs of milk can be purchased for $45। बहुत सिंपल था। अगला क्वेश्चन है, ऑन थर्सडे कैरन ड्रोव 400 miles in 8 hours एट दिस सेम स्पीड, हाउ फार कैन शी ड्राइव्स इन 12 hours? मतलब ध्यान से देखिए, कैरन ड्रोव 400 miles in 8 hours, 400/8 आएगा। तो उसने पूछा है एट द सेम स्पीड, यानी स्पीड वही रहेगा, कोई इसमें वो वेरिएशन नहीं है। हाउ फार कैन शी ड्राइव इन 12 hours, यानी x/12। बहुत सिंपल, 400/8 इज इक्वल्स टू x/12 आएगा। और फिर जब क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे तो 8x इक्वल्स टू 4800 मिलेगा। तो x का वैल्यू आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। Susie has two flower beds in which to plant tulips and daffodils. She wants the proportion of tulips to daffodils to be same in each bed. Susie plants 10 tulips and daffodils in the first bed. How many tulips will she need for the second bed if she plants 15 daffodils? यानी सिंपल है, 10 tulips upon 6 daffodils आएगा। और उसने पूछा है हाउ मैनी ट्यूलिप्स विल शी नीड, यानी कि x ट्यूलिप्स अपॉन 15 डेफोडिल्स आएगा। ये भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कुछ इस तरीके से, 10/6 इक्वल्स टू x/15 आएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा वो आप देख लीजिए यहाँ से। ये देखिए 6:15 है, यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा पहले। यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ, तो 2 3 6 आता है और 2 5 10 आता है। तो यहाँ पे ये 5 3 15 है और 5 5 25 है। ये 5 के मल्टीपल में आपको चेक करना है, यानी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 6x/6 इज इक्वल टू 150/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको x का वैल्यू आएगा 25। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री के बारे में कुछ बताऊंगा, कुछ उसके चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।